कभी कभी इतिहास इतना तेज गूंजता है कि सच दब जाता है। साल 2014 भारत का सबसे बड़ा संगीत महोत्सव। हजारों लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन स्टेज खाली है। वो आदमी गायब था। कहा जाता था कि उसने अपना करियर खुद खत्म कर लिया। कोई कॉन्सर्ट नहीं, कोई गाना नहीं, ना कोई फोन, बस खामोशी। लेकिन यहीं से एक ऐसे रहस्य की शुरुआत होती है, एक ऐसी कहानी जो हमेशा सुपरस्टार के बारे में बताई गई, लेकिन कभी स्ट्रगल के बारे में नहीं। आज के इस एपिसोड में हम वो रहस्य खोलेंगे। आखिर वो लड़का कौन था जिसने पूरी इंडस्ट्री को अपनी उंगली पर नचाया और फिर अचानक खामोश क्यों हो गया? क्या यह सिर्फ एक गायक की कहानी है या किसी जादूगर की? रहस्य की जड़ें यहाँ है, जहाँ एक बच्चा था जो गाता नहीं बल्कि सुनना चाहता था। उसके दादा ने संगीत सिखाया, लेकिन दुनिया ने उसे सिखाया हारना। दुनिया को लगा कि वो फेम गुरुकुल जीतकर हीरो बनेगा, लेकिन भाग्य ने अपना खेल दिखाया। वो हार गया। लेकिन क्या वो हार गया था? नहीं। यह वो पहला मोड़ था जहां दुनिया ने उसे भीड़ में खो दिया, लेकिन वो अंदर से बदल रहा था। उसने फैसला किया, अब वो दूसरों को सुख करने नहीं जाएगा, वो अपनी आवाज को आजाद करेगा। और इसलिए वो मुंबई चला आया ताकि खुद को मिटा सके। मुंबई शहर जो सपने दिखाता है और नींद चुराता है। अरिजीत सिंह ने यहाँ कई काम किए। क्या आप जानते हैं, देश का सबसे महंगा गायक कभी एक स्टूडियो में सिर्फ टाइम कीपर था। वो दूसरों के लिए चाय बनाता था ताकि वो सिर्फ उन स्टूडियो में रह सके। लेकिन सस्पेंस यहाँ और बढ़ता है। उनके पास आवाज थी, लेकिन किस्मत नहीं थी। 3 साल तक उसने ऐसे गाने गाए जो कभी रिलीज ही नहीं हुए। वो एक भूतिया सा जीवन जी रहे थे जो मौजूद था पर दिखता नहीं था। फिर एक दिन एक ऐसा मौका आया जिसने सबकी सांसें रोक दी। एक फिल्म जिसे कोई नहीं जानता था, आशिकी 2, और एक गाना जिसे रिकॉर्ड करने के लिए म्यूजिक डायरेक्टर ने उन्हें बुलाया। लेकिन क्या वो गाना रिकॉर्ड हो पाया या फिर इंडस्ट्री ने एक बार फिर उन्हें रोक दिया? वो दिन था जब इतिहास बना। मिथुन ने कहा, बस दिल से गा दो, और अरिजीत सिंह ने ऐसा गाया कि स्टूडियो में मौन छा गया। वो गाना था तुम ही हो। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो। एक के बाद एक वो बॉलीवुड के दरवाजे पर धावा बोलने लगे। चन्ना मेरे या, अगर तुम साथ हो, जुबा हो। वो अब कोई साधारण गायक नहीं थे, वो आवाज बन चुका था। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, खतरे भी बढ़ते हैं। जब तुम शीर्ष पर होते हो तो तुम्हारी छाया सबसे लंबी होती है। अरिजीत सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वह हादसा जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक पार्टी, एक गलती और एक ऐसा बयान जिसने उनके करियर को खत्म करने की धमकी दी। क्या अरिजीत सिंह इस तूफान में डूब गए? दुनिया को लगा कि इंडस्ट्री ने उन्हें तोड़ दिया, लेकिन अरिजीत सिंह ने जो जवाब दिया वो किसी को समझ नहीं आया। उन्होंने ना कोई इंटरव्यू दिया, ना कोई बहस की। उन्होंने सिर्फ गाना बंद कर दिया। उन्होंने सबको सबक सिखाया। उन्होंने इंडस्ट्री की नफरत को अपने संगीत में बदल दिया। और जब वो 2 साल बाद वापस लौटे तो दुनिया देखती रह गई। वो अब किसी का गुलाम नहीं था, वो आर्टिस्ट था। आज वो देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, फिर भी वो अकेला है। शायद यही उनकी ताकत है। उन्होंने अपनी आवाज से न सिर्फ फिल्में बल्कि लोगों के दिलों की धड़कनें भी बदल दी। कहते हैं कि सच्ची कला को कभी मरने नहीं दिया जाता, और अरिजीत सिंह की कहानी तो अभी शुरू ही हुई थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप भी रियल लाइफ फैमिली का हिस्सा बन सकें। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।